उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया है प्रयास करा करिए कि सॉल्व कर लीजिए सही समय पर इसे। चलिए देखते हैं कैसे होगा यह सवाल। कह रहा है कुछ पर्सन्स हैं जो कि किसी सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, और क्या लिखा हो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अराउंड द टेबल इज प्राइम नंबर एंड मोर देन 17, कि 17 से ज़्यादा है और प्राइम नंबर है, मतलब 19, 23, 29, 31, 37 ऐसे होंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ। कह रहा है कि एम और ओ के बीच में 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं। एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। एम के राइट में सेकेंड पे कौन जा रहा है, एस जा रहा है। ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड पी। ओ क्या है, इमीडिएट नेबर है एस और पी का। नॉट मोर देन 5 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड यू। कह रहा है कि 5 से ज्यादा पर्सन्स नहीं बैठ रहे हैं ओ और यू के बीच में। और कब, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ओ, जब ओ के राइट से काउंट करें। यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी। कह रहा है कि जो यू है वो क्यू और टी के एग्जैक्टली बैठ रहा है, कुछ ऐसा। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू, अच्छा क्यू के राइट से काउंट करने पे ही ऐसा हो, ये बात है। ओके लिखा, 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। मोर देन 5 एंड लेस देन 11 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। तो वी और डब्ल्यू के बीच में क्या है, देखो, मोर देन 5 मतलब कितने, 6, लेस देन 11 मतलब कितने, 10, कुछ ऐसा। एक्स एंड एन आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। एक्स और एन क्या है, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। ओके लिखा है देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन वी एंड यू। कह रहा है कि वी और यू के बीच में 3 पर्सन्स हैं। ओके नो वन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। एन के इमीडिएट राइट में कोई भी बैठा नहीं, मतलब जो नॉन पर्सन्स हैं उनमें से कोई नहीं आ रहा है। देर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू। कह रहा है कि पी और क्यू के बीच में केवल एक ही पर्सन है। ओके 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड आर। कह रहे एन और आर के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ये भाई एन है, एन और आर के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड पी। कह रहा है कि डब्ल्यू जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसका, एस और पी का, है ना, आर बना दिया मैंने। एस और पी इनका इमीडिएट नेबर नहीं है। फिर लिखा हुआ नॉट मोर देन 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन वी एंड आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ वी। कह रहा है कि अगर हम वी के राइट से काउंट करें तो 3 से ज़्यादा पर्सन्स नहीं बैठे वी और आर के बीच में। लिखा है मोर देन 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में 2 पर्सन्स बैठे हुए, नहीं मोर देन 2 है, मोर देन 2 है मतलब 2 प्लस, कम से कम 3 पर्सन्स बैठे होंगे। तो ये हमारे सामने कंडीशंस। देखिए ऐसे क्वेश्चंस की दिक्कत कुछ खास ऐसे नहीं होती, ये जो इनकी लेंथ होती है ना पजल के कंडीशंस को लिखने में, इसी में बोरियत हो जाती है। और ज़्यादातर बच्चे ऐसा समझते हैं इतनी कंडीशंस हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप इसे सॉल्व करना शुरू करिए। अब ये कंडीशन जैसे आप फटाफट लिख लेंगे, अब आपको पता है कि सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन आप कहाँ से उठाएंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको बेहतरीन जानकारी दी गई है। तो अगर मैं देखूंगा एक केवल आई बॉलिंग करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि इसके बारे में बड़ी जानकारी है। क्या, एम के 2 पर्सन छोड़ करके एन बैठा हुआ है, एम के 2 पर्सन छोड़ के ओ बैठा हुआ है ना। फिर एम से एस बैठा हुआ है, ओ और एस अगल बगल बैठे हो, ओ और यू ऐसा है। समझ पा रहे हैं क्या। तो मैं क्या करता हूं, लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत और भी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, कि एम से 2 पर्सन छोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन किधर बैठे हुए ये नहीं पता। राइट और लेफ्ट दोनों हो सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो हम क्या करते हैं, एक पॉसिबिलिटी लें कि यहाँ पे हम, जैसे हमको कह रहा है कि एम और ओ के बीच में 2 पर्सन का गैप है, तो हम क्या करें, एम को ऐसे बना लें और 2 पर्सन ऐसा छोड़ के ओ यहाँ लिख लें। फिर ऐसा 2 पर्सन छोड़ करके यहाँ पे किसको लिख लें, एन को लिख लें, है ना। एक ऐसा ही डायग्राम हमको और बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम क्या करें, ऐसा एम को ले लें और यहाँ पे इसका उलट कर दें। इधर हम एन को ले लें राइट में और इधर हम किसको ले लें, ओ को ले लें, कुछ ऐसा। अब अगली कंडीशन कहती है कि एम के राइट में सेकंड पे कौन है, एस है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। हमें क्या पता है कि ओ के पड़ोसी एस और पी दोनों हैं, मतलब एस यहाँ पे आ गया तो पी कहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा।
वही काम आप इधर कर लीजिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए करेंगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। m के राइट में सेकंड पे यहाँ पे s हो जाएगा, और s और p कैसे पड़ोसी हो पाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, देख करके ही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने एस ओ पी ये तो हमने पढ़ लिया। इसमें एक कंडीशन और भी थी जो लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था कि नॉट मोर देन 3 पर्सन्स सिटिंग टुगेदर, कि 3 से ज़्यादा पर्सन्स एक साथ नहीं बैठे। मतलब नॉन पर्सन्स के बारे में बात हो रही, पर्सन तो बहुत बैठे हुए हैं, नॉन पर्सन 3 से ज़्यादा आपको नहीं दिखने चाहिए, है ना। अब क्या करें हम, अगली कौन सी कंडीशन लें? वेरी गुड। एक कंडीशन देखिए आपके सामने क्या है, x और n, क्योंकि n हमने बना लिया है कि x और n पड़ोसी हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ भी है कि n के राइट में कोई नहीं बैठा, तो मतलब x कहाँ पे आएगा, इसके लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पे x आ गया। चलिए ये भी हमने कर लिया। फिर और क्या है, n और r के बीच में 2 पर्सन्स बैठे हैं, तो भाई 2 पर्सन्स यहाँ पे तो हो नहीं सकते, यहीं पे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, r आ जाएगा। 2 पर्सन छोड़ करके r आ गया। ओके, अब अगली कंडीशन और सोचते हैं क्या हो सकती है। एक कंडीशन हमारी क्या है, o को लेकर के है ना। ओके, v और u के बीच में 3 पर्सन्स का गैप है, p और q के बीच में 1 का गैप है। तो हम q को बिठा लेते हैं कि भाई इधर ही बैठेगा q, यहाँ पे हम q को बिठा लेते हैं, है ना, क्योंकि और तो कहीं बैठ नहीं सकता, इधर आएगा तो s बैठा हुआ है, q आ गया। ओके, फिर q आ गया, और q को लेकर के एक कंडीशन हमारे सामने यहाँ पर है कि q, u और t कुछ ऐसा आएंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, हमने q को बिठा लिया। अब u को बिठाना है हमें। u किससे रिलेट हो रहा है, o से रिलेट हो रहा है। क्या कह रहा है कि 5 से ज़्यादा पर्सन्स नहीं है o और u के बीच में, जब o के राइट से काउंट करो। तो हम o के राइट से काउंट करें तो 1 का गैप छोड़ दें, यहाँ पे 1 का गैप छोड़ें, यहाँ पे ले जाएं। क्या यहाँ पे हम u को रख सकते हैं? आप कहोगे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों? अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखोगे तो जो क्या कहती है कि q के राइट से काउंट करो तो क्या आना चाहिए, u वहीं आना चाहिए जितने के गैप पे t आ रहा है। कि आप q के राइट से ऐसा कैसे काउंट कर पाओगे, अभी आपको पर्सन्स भी नहीं पता है। आप u को यहाँ रखोगे, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो t को कहाँ रखोगे, u और t के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ सकता। तो भाई यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। क्या यहाँ पे आ सकता है u इस जगह पे? तो आप कहोगे हाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आप q और u को ऐसा रखोगे तो आप कहोगे हम t को यहाँ रखेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या है, बराबर पर्सन्स का गैप है। और एक कंडीशन आपको यहाँ पे क्या दी गई है कि q और t के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए। मतलब q और t के बीच में आपका कम से कम 3 पर्सन्स होने चाहिए। तो मतलब u यहाँ पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर q और t के बीच में केवल 1 पर्सन का गैप रह पाएगा। अब 1 2 3 4 हो गया। अब क्या हम u को यहाँ रख सकते हैं, है ना, तो 1 का गैप होगा, तो यहाँ पे आप 1 का गैप छोड़ करके यहाँ पे आप t को रख सकते हो। तो इनके बीच में देखो 2 से ज़्यादा का गैप मेंटेन हो जाता है। और यहाँ पे कितने का गैप है, 1 2 3 4, 4 का गैप है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमने इसको भी अरेंज कर लिया। फिर अगली कंडीशन क्या कहती है हमारी, अगली कंडीशन हमारी कहती है कि एक हमारे साथ ये कंडीशन थी ना कि v और u के बीच में 3 का गैप है ना। तो अब ये 3 का गैप किधर हो सकता है, आप 1 2 3 का गैप छोड़ो, यहाँ पे तो p आ गया, तो इधर ही छोड़ोगे, 1 2 और 3 का गैप छोड़ोगे, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, v आ जाएगा, कुछ ऐसा। ओके, फिर क्या कह रहा है कि v और r के बीच में लेस देन 3 पर्सन्स होने चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए कि हमारे सामने जो पजल है उसमें क्या कहा जा रहा है कि 17 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए, यानी 19 हो सकते हैं, या तो 23 हो सकते हैं, या तो 29 हो सकते हैं, ऐसे पर्सन्स होंगे, है ना। तो अगर मैं पर्सन्स को काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पर्सन्स तो यहीं पे आपके आ रहे हैं। अब 19 तो हो नहीं सकता, कि हो सकता है 19 हो सकता है, पॉसिबल है। कह रहा है कि v और r के बीच में 3 से कम पर्सन्स होने चाहिए। तो ठीक है, 3 से कम पर्सन्स ही कह रहा है, तो 3 से कम पर्सन्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन ना हो तो भी चलेगा। क्या ये सही हो सकता है, मतलब इनके बीच में हम कोई पर्सन नहीं लें तब भी चलना चाहिए, हो सकता है। अब एक कंडीशन हमारे सामने और क्या है, ये वाली, है ना, जो कि क्या कहती है कि v और w के बीच में कम से कम 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 का गैप होना चाहिए। तो अगर हम काउंट करें किधर से भी, इधर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6,
6 का गैप होगा तो m आ जाएगा, यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे फिर w को क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 6 होगा, ये 7, ये 8, यहाँ पे क्या रखेंगे w को, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है s और p का ये पड़ोसी है, मतलब w यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता। अब आप इधर से अगर काउंट करो 1 2 3 4 5, ये भी आपका काम नहीं करेगा, समझ पा रहे हैं क्या, ये भी काम नहीं कर रहा है। तो ये w को आप रखोगे कहाँ, यहाँ पे आप रख नहीं सकते, यहाँ पे आप रख नहीं सकते। इधर से आप काउंट करोगे 6 से कम या 10 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, वो आपका फिट नहीं बैठ रहा। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, इनके बीच में सर ज़्यादा पर्सन्स को बिठा लेते हैं, है ना, वो भी आप कर सकते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पर्सन्स को बिठाऊंगा तो मुझे पता है यहाँ तक तो 19 है, तो मुझे अब 4 पर्सन्स को बिठाना पड़ेगा, है ना, तभी तो 23 तक पहुंच पाएंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन। लेकिन अगर इनके बीच में मैंने 4 बिठा दिए, ये कह रहा है कि 3 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, फिर से गड़बड़ी हो गई, है ना। फिर गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्या क्वेश्चन में है, नहीं, आपने एक पॉसिबिलिटी भी छोड़ रखी है इसकी, क्या, हमने यहाँ से जो काउंट किया था कि भाई एक, ये ओ से काउंट किया था 1 2 3 4 का गैप यू का, हम 5 तक भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन बचता है, उसको भी ट्राई करके देखने का, उसे भी देख लेते हैं हम ट्राई करके कि भाई क्या होता है। तो हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या रख दें, यू को, तो यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, तो यहाँ पे हम किसको रख देंगे, टी को, है ना, ये आ गया आपका टी। ओके, फिर कह रहा है वी और यू के बीच में 3% का गैप है, तो 1 2 3, यहाँ पे आप वी को रख सकते हो, इस जगह पे यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात तो मेरे ख्याल से है नहीं है। ये अगर आप इधर वी को रखोगे तो वी और आर के बीच में 4 ये गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो वी आपका इधर लेफ्ट में नहीं आएगा, तो वी कहाँ पे आएगा, राइट में ही आएगा। 1 2 3 आप यहाँ पे रख दो किसको, वी को, है ना, यहाँ पे आपका क्या आ गया, वी आ गया। अब कितने पर्सन से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पर्सन हो गए, 19 तो हो नहीं सकते फिर, तो इसका मतलब कितने होंगे, 23 होंगे। अगर 20 हो गए तो मैं 1 2 3 ऐसे बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना, तो इनके बीच में 3 पर्सन ऐसे आने पड़ेंगे, तो आर और वी के बीच में 3 पर्सन आपके हैं। अब फिर से मैं डब्ल्यू को बिठा के देखता हूँ, तो अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 का गैप अगर छोड़ दूँ तो एन को छोड़ दूँ 7, तो डब्ल्यू को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, इस जगह पे मैं डब्ल्यू को बिठा सकता हूँ, या तो मैं डब्ल्यू को यहाँ बिठा दूँ, है ना, यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं बिठा सकता इस वाली कंडीशन से, एन के राइट में कोई नहीं बैठेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी गड़बड़ी होती है, तो डब्ल्यू को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, इधर तो बिठा ही नहीं सकता, मैं डब्ल्यू को यहाँ बिठा सकता हूँ, तो ये बैठ गया हमारा डब्ल्यू। और इसमें टोटल कितने पर्सन्स हो गए, 23। ये इसका सही सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, कैसे करना है वो भी समझ में आया होगा। सारा खेल है, आप क्वेश्चन कहाँ से करना है स्टार्ट करते हैं, कैसे चीज़ों को पकड़ पाते हैं। तो अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे और उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके पूछने से पहले एक बार खुद रीचेक करके ही आप पूछा करें। कई बार होता है कि आप चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सभी लोगों को बाय।